Greetings students, how are you all? Hope all are fine at your home. Students, I am Geeta from Purnamurti Global School, Kami Road, सोनीपत। आज हम आपका कक्षा दूसरी का हिंदी का पाठ्य पुस्तक जो आपकी अरहुल बुक है उसका हम पाठ छठा आज हम रीड करेंगे। और पाठ का क्या नाम है? राज की बात। पाठ का क्या नाम है? राज की बात। ये एक विश्वास के ऊपर है ये पाठ। इससे हमें शिक्षा मिलती है, अगर हमारे ऊपर कोई विश्वास करता है तो उस विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। आप एक पेंसिल निकाल लो, कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर लो साथ साथ। देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। अंडरलाइन द वर्ड ऐरावत। हाथी का क्या नाम था? ऐरावत था। उसका रंग दूध जैसा सफेद था। ऐरावत काफी खुश दिल था। अंडरलाइन द वर्ड खुश। घूमने का उसे बहुत शौक था। खुश मीन यानी कि प्रसन्न। कि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसका एक हाथी था जिसका नाम ऐरावत था और उसका रंग कैसे था? दूध जैसा सफेद था। और वो ऐरावत काफी खुश था, उसे घूमने का बहुत ही शौक था, वो शौकीन था। एक दिन ऐरावत धरती पर आया और घूम घूम कर धरती की सुंदरता को देखने लगा। अंडरलाइन द वर्ड धरती। धरती मीन्स आपकी जो जमीन है ऊपर। ऊपर आपको पता है देवता लोग सब कहाँ पे रहते? ऊपर रहते, लेकिन वो ऊपर से कहाँ है? धरती पे देखने आया। उसको लगा धरती तो बहुत ही सुंदर है, वो तो उसको देखने लग गया। अचानक उसे ईख के खेत दिखाई दिए और वह ईख खाने लगा। आप सबको पता ही है कि हाथी का सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है? ईख ही होता है, वो गन्ने ही चूसता है। तो उसे ईख का खेत दिखाई दिया, जो कि गन्नों का खेत दिखाई दिया, तो वहां पे गन्ने को चूसने लगा। गन्नों का रस क्या होता है? काफी मीठा ही होता है, सबको पता है। ऐरावत ने ढेर सारे ईख खाए, बहुत सारे गन्ने उसने खाए। अब ऐरावत खुश होकर अपनी दुनिया में चला गया। वो गन्ने खाकर वापस कहाँ चला गया? अपनी दुनिया में ऊपर चला गया, देवताओं के पास। सुबह जब किसान खेत में आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन मेरे ईख के खेत में आया था? मेरा ईख खा गया। आज रात मैं इस खेत में छिपकर चोर को पकड़ूंगा। अब जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर उनकी खेती किसी ने बेकार कर दी है तो उनको गुस्सा तो आएगा ही। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन था जिसने मेरे खेत के ईंख को क्या कर दिया है? खराब कर दिया, खा लिया। मैं आज यहीं पे छुपूंगा और छुप के किसको पकड़ूंगा? चोर को। किसान रात को एक मोटा रस्सा लेकर खेत में छिप गया। रात हुई और ऐरावत आसमान से उतर ईंख खाने लगा और बोला, वाह कितना मीठा रस है। किसान ने सुंदर हाथी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंडरलाइन द वर्ड आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित में हैरान हो जाना, किसी चीज को जो आपने मतलब देखी हो, बहुत ही सुंदर हो, सुहावनी हो, बिल्कुल आपके लिए नई सी हो, तो आप क्या हो जाते हो? उसको आश्चर्यचकित हो जाते हो ना, आप हैरान हो जाते हो ना, उसको शॉक्ड हो जाते हो। जिसको देखकर वो हैरान हो गया कि ये क्या है, क्योंकि क्या था? किसान छिपा हुआ था रात को और हाथी को क्या क्या ऐरावत आया रात को, उसने मीठे मीठे गन्ने खाए और रस को खाया और कह रहा है कि बहुत ही मीठा रस है। फिर उसने रस्से का फंदा ऐरावत के गले में डालकर खुश होकर बोला, तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? तुम मेरे ईख को चुरा कर क्यों खाते हो? मुझसे मांग क्यों लेते? तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलता? फंदा मीन्स, अंडरलाइन द वर्ड फंदा। फंदा मीन्स की गले में किसी रस्सी को बांध देना, डाल देना, गले को बांध देना। उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया, गले में रस्सी को बांध दिया और खुश होकर बोला कि तुम ऐसे क्यों चोरी छिपे क्यों खा रहे हो? इतनी गलती क्यों कर रहे हो? ऐसे छिपके मेरे उसको खा रहे हो ईख को? तुम उनसे मांग लेते, मैं मना थोड़ी करता। क्योंकि वो इतने सुंदर हाथी को देखकर खुश है बहुत। किसान क्या है? फार्मर जो बहुत खुश है ऐसे हाथी को देखकर। वो कह रहा तुम मुझसे मांग लेते, मैं मना थोड़ी करता। तुम छिपकर मेरे ईख को खराब कर रहे हो, क्या तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलता? ऐरावत बोला, एक जैसी मीठी चीज नहीं मिलती। सेब मिलते, वे भी बहुत बड़े। अंगूर, केला, तरबूज भी मिलते पर बड़े। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। वो कहता है कि मुझे मिलता तो बहुत कुछ है, मुझे सेब भी मिलते हैं, संतरे भी मिलते हैं, मुझे तरबूज भी मिलता है, केला भी, अंगूर भी, लोग बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। और मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। अलग तो है ही, वो ऊपर रहता है, देवताओं के पास रहता है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? नीचे जमीन पे रहते हैं। किसान हाथी को देखकर काफी खुश था, इसलिए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऐरावत ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे साथ साथ ले चलूंगा, परंतु किसी को यह बात मत बताना। अब जो हाथी की किसान की बात हुई, ऐरावत की बात हुई, किसान को कह रहा है ऐरावत की ना मुझे भी अपने साथ ले चलना, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इसकी कौन सी दुनिया में रहता है वहां पे। क्योंकि वो अगर उसकी दुनिया में चला गया तो किसान के लिए तो वो नई दुनिया है, जैसे हाथी के लिए हमारी दुनिया नहीं है, तो वो जाने का उसका मन है। तो हाथी ने कहा, हाँ ठीक है, आप कल चल पड़ना, लेकिन आप किसी को ये बात बताना मत। किसान ने सोचा, मैं अभी पत्नी को बात बता दूं, क्योंकि
मेरी पत्नी चिंता करेगी। पत्नी, अब पति कहीं जा रहा है तो अगर पति नहीं दिखाई दे रहा, पत्नी को चिंता तो होगी, तो उसने ऐसा सोचकर उसने सोचा अपनी पत्नी को ये बात बता देता हूँ। पत्नी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। पत्नी ने कहा कि पत्नी तो जाएगी, वो किसी अलग दुनिया में जा रहा है, पत्नी क्यों रुकेगी? उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उसने कहा हाँ जरूर चलना, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। उसने कहा कि ये बात लेकिन आप किसी को मत बताना। किसान की पत्नी ने यह बात अपनी सहेली को बताई, सहेली ने अपने पति को, पति ने पूरे गांव को। बस फिर क्या था, किसान के खेत में भीड़ लग गई। अब देखो, पहले किसान ने अपनी पत्नी को, पत्नी ने सहेली को, सहेली ने पति ने पूरे गाँव में ये बात को फैला दी कि ऐसे ऐसे वो ऐरावत हाथी है, वो ऊपर से आया, देवताओं के वहां से आया और वो उसके साथ जाएगा किसान। तो किसान के खेत में क्या लगी, भीड़, बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए। ऐरावत सही समय पर आया और किसान से बोला मेरी पूछ पकड़ लो। किसान ने बड़ा सा थैला, अंडरलाइन द वर्ड थैला, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, थैला लेकर ऐरावत की पूछ पकड़ी और सभी एक दूसरे की टांग पकड़ हाथी के साथ आसमान में उड़ने लगे। अब उसने तो सिर्फ किसान को बोला था, लेकिन किसान के पीछे उसकी पत्नी, उसके पीछे उसकी सहेली, ऐसे सब एक दूसरे की टांग पकड़ के ऊपर आसमान में उड़ने लगे। किसान के हाथ में थैला देकर ऐरावत ने पूछा थैला क्यों लाए हो? किसान ने जवाब दिया आपकी दुनिया बड़े बड़े सेब अंगूर केले थैले में भरकर लाऊंगा। अंडरलाइन द वर्ड दुनिया, यानी कि जहाँ पे वो रहता है, दुनिया में संसार जहाँ पे सब लोग रहते हैं, कि तुम्हारी दुनिया तो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो मैं वहां से, आपने कहा था कि वहां पे बड़े बड़े सेब और केले होते, मैं वहां से वही सेब और केले इस थैले में भरकर लाऊंगा। ऐरावत ने पूछा कितने बड़े? किसान ऐरावत की पूछ छोड़ते हुए बोला इतने बड़े। बस फिर क्या हुआ, तमाशा, अंडरलाइन द वर्ड तमाशा। फिर उसके बाद क्या होना था, उसके बाद सभी ने क्या, उसने उसकी पूछ छोड़ दी बताने के लिए। उसने, ऐरावत ने जानबूझकर पूछा कितने बड़े लाओगे, तो उसने हाथ छोड़कर बताया इतने बड़े। हाथ छोड़ेगा तो पूछ तो उसकी पूछ छोड़ दी ना उसने, तो उसके हाथ ऐसे छोड़ते ही वो सब नीचे आके गिर गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर विश्वास से हमें किसी ने कोई बात बताई है तो हमें उस पर टिके रहना चाहिए, उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। किसान ने उसे धोखा दिया था ना ऐरावत को, तो ऐरावत क्यों उसको लेके जाएगा ऊपर, क्यों लेके जाएगा? ऐसे ही अगर आपको किसी ने कोई बात बताई, आपकी मम्मी आपको कोई बात बताती है कि बेटा आपको ये बात ऐसे सीक्रेट है इस बात का और आपको आपके पापा को नहीं बतानी, तो आप मम्मा की बात माननी चाहिए। और पापा भी आपसे कोई बात ऐसे शेयर कर रहे हैं जो बात आपको बाहर नहीं बतानी, तो उस बात को आपको सीक्रेट ही रखना चाहिए। किसी के विश्वास को ऐसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास को हमें क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। दुनिया में संसार, वर्ल्ड, धरती, जमीन जो आपका अर्थ है, थैला, लिफाफा जो एक तरह का बैग होता, खुश, प्रसन्न यानी कि हैप्पी, तमाशा यानी कि खेल, शो, फंदा जानवर फंसाने के लिए रस्सी को बांधना, लोभ जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। अब आपका ये श्रुत लेकर, चिल्लाने, दुनिया, धरती, तमाशा, ऐरावत, ईंट, शौकीन, थैला, ये सब आपके हैं श्रुत लेख। आपको ये ध्यान से लिखना है, मात्राओं की आपको इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर के लिए टिक का निशान चुने, लगाएं, विकल्प चुने। ऐरावत ने किससे कहा मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है? किससे कहा था? किसान से। किसान ने राज की बात किसको बताई? पत्नी को। किसान अपने हाथ में क्या लेकर हाथी के साथ जा रहा था? थैला। क्या लेकर जा रहा था? वो थैला लेकर जा रहा था। यह मात्रा का खेला, मात्रा हटाओ और जादू देखो। यहाँ से आपको क्या हटानी है? मात्रा हटानी है और यहाँ पे उस शब्द को लिखना। जैसे काम था, काम में से हमने यहाँ की मात्रा को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो आपका क्या हो गया? कम। अब दाम में से भी यहाँ की मात्रा को रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा? दम। अब ये आपका घिर, घिर में से छोटी की मात्रा को हटा दो, क्या हो जाएगा? आपका घर। खेत में से भी एक की मात्रा को हटा दो, यह हो जाएगा खत। ऐसे ही कील में से बड़ी की मात्रा को हटा दो, कल हो जाएगा। राजा में दो आ की मात्रा है तो आप क्या बन जाएगा? रज। केला में से भी ए और आ की मात्रा हटा दोगे तो कल हो जाएगा। सेब में से भी ए की मात्रा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सब। कैमरा, ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? कमर, और आ की मात्रा भी है। पुल में से भी हम छोटे ऊ की मात्रा को हटा देंगे तो पल हो जाएगा। ये मात्राओं का खेल था, मात्रा को हटा के भी हम नए शब्द बना सकते हैं। अब आपके विलोम शब्द। सुंदर का क्या हो जाएगा? असुंदर। देश का हो जाएगा विदेश, जबकि अपोजिट होते हैं। सुबह का हो जाएगा शाम। बांधना का हो जाएगा आपका खोलना। लेना का आपका हो जाएगा देना। कहना का आपका हो जाएगा सुनना। आप चित्र देखकर मात्रा लगाओ। आपको चित्रों को देखकर मात्रा लगानी है। ह के आगे माँ की मात्रा लगाएंगे और पीछे लगाएंगे बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा हाथी। क पे ओ की मात्रा और पीछे आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोवा। न पे ओ की मात्रा और कर क्या हो जाएगा? नौकर, तो आपका क्या हो जाएगा? ये नौकर।
अब कला कौशल, बिंदु से बिंदु मिलाकर आपको चित्र पूरा करना, और इसमें हाथी पर आपको 4 वाक्य लिखनी है, और इसमें क्या आपको कलर भी करना है साथ साथ। अब हाथी एक विशालकाय जानवर है, बहुत ही बड़ा जानवर है। हाथी के 4 पैर, 2 बड़े कान, 2 छोटी आंखें होती हैं। इसके 2 लंबे सफेद दांत होते हैं। हाथी क्या खाता है? गन्ने खाता है। हाथी की त्वचा 1 इंच मोटी होती है, उसकी जो त्वचा होती है, उसकी जो स्किन होती है वो 1 इंच मोटी होती है। तो स्टूडेंट्स आपका था ये चैप्टर राज की बात, पाठ था आपका राज की बात। ये आपका पाठ था छठा हिंदी का, अरहुल बुक में आपका ये पाठ छठा था। होप्स आपको ये पाठ समझ में आएगा। इसमें है कि राज की बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बात भी हमें कभी भी बाहर नहीं क्लियर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, सीक्रेट ही रखना चाहिए। अगर मम्मी पापा या टीचर भी आपको कोई बात बताते हैं कि बेटा आपको ये बात डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, आपको उस बात को छुपा के ही रखना चाहिए, अपने अंदर ही रखना चाहिए। इससे विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है। यहाँ पे हाथी की स्टोरी थी और किसान की। अगर हाथी और किसान के बीच में कोई सीक्रेट था तो किसान ने वो सीक्रेट को तोड़ दिया, विश्वास को तोड़ दिया। इससे हाथी को क्या आया? गुस्सा आया, वो उसको ऊपर नहीं लेके गया, तो उसको नीचे ही छोड़ दिया। तो हमें किसी का विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। होप्स आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।